गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, सो ये आपका चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। चलिए, अब मैंने आपके सामने ना कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं अलजेब्रिक। गुड इवनिंग। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, ये किस टाइप का, अगर मैं आपसे पूछूं किस टाइप का आपको लग रहा है, क्या है ये, पॉलिनोमियल है, क्या है, बता सकते हो? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कैसे है बेटा ये? मैम इसमें x की वैल्यू 1 है। नहीं, इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी लिखा हुआ इक्वेशन डिग्री है? मैम। ये इक्वेशन है? मैम इसकी पावर को देखते हैं। नहीं, पावर तो देखते हैं। मेरा सवाल आप समझे नहीं। मैंने पूछा ये जो सामने मैंने 3 लिखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है? आप ये बोलोगे ना कि जो सामने लिखे हैं सब पॉलिनोमियल है या नहीं? बोलोगे? तो सीधा साधा सवाल है, मैंने पूछा क्या लिखा है, ये आप बोलोगे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है या नहीं है? आप इक्वेशन क्यों बोल रहे हो? इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू का साइन जरूरी है बेटा। जैसे कि अब ये बना इक्वेशन, मैंने इन्हीं को इक्वेशन बना दिया। कैसे बनाया? इक्वल टू का साइन लगा के। आप देख रहे हो सब में मैंने जब इक्वल टू का साइन लगा दिया, अब ये इक्वेशन बनी है। समझ रहे हो अंतर दोनों में, डिफरेंस? फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है और दूसरा वाला दूसरी तरफ जो लिखा है वो इक्वेशन है। आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। समझ रहे हो? ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, बार बार नहीं। अब ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है ना? अब इस इक्वेशन को भी मैं बोलूं कि किस टाइप की इक्वेशन है। इक्वेशन में भी तो क्लासिफाई करते हैं ना भाई। अगर मैं बोलूं कि क्या ये एक इक्वेशन है, आप बोलोगे यस ये एक इक्वेशन है ना? इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन को भी क्या करते हैं, टाइप से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वेशन भी अलग अलग टाइप की होती है। अब इक्वेशन में आपको पता है एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड, ये सबको पता है। अब डिग्री क्या होती है इक्वेशन की? भाई डिग्री इक्वेशन की हो या पॉलिनोमियल की हो, डेफिनेशन सेम रहेगी ना। डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है ये बताओ? हाईएस्ट पावर। वेरी गुड। डिग्री मतलब कि हाँ, किसी भी गिवन जो भी इक्वेशन हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी आपके सामने लिखा हो, अगर मैं उसकी डिग्री पूछ लूं तो आप देखोगे कि उस गिवन पॉलिनोमियल या इक्वेशन में सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर कौन सी है, ये तो देखोगे। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है भैया, वेरिएबल एक्स है। इस एक्स की पावर क्या है सबसे बड़ी? 1। तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 होगी ना। डिग्री का मतलब ही हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का। सेकंड में अगर आप हाईएस्ट पावर देखो, सबसे बड़ी, देखो यहाँ पे 1 भी है 0 भी है, बट मुझे सबसे बड़ा वाला चेक कर, सबसे बड़ा इज 2। तो डिग्री क्या हो गई इक्वेशन की? ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में आप बता सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल में, वेरी गुड, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? थर्ड एग्जाम्पल 3। सबको नजर आ रही है? दैट मीन्स द डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3। बोल सकते हो ना? डिग्री आपको निकालनी आती है, हम पॉलिनोमियल में भी पहले पढ़ चुके हैं भाई। डिग्री कैसे पता चलती है? डिग्री पता ही ऐसे चलती है भाई, हाईएस्ट पावर होगी वो किसी भी वेरिएबल। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब आता है भाई टाइप ऑफ इक्वेशन। जैसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल थे ना, पॉलिनोमियल के 3 टाइप थे आपके। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल 3 टाइप के थे या नहीं थे? गुड इवनिंग बेटा। 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े हैं ना? यस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। वेरी गुड ममता। अब उसी तरीके से इक्वेशन के भी 2-3 टाइप होंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। बोल सकते हो ना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? ऐसा इक्वेशन जिसकी जो डिग्री हो वो 1 हो। जैसे एग्जांपल है x-1 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो। अच्छा, सब अपने अपने लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल चैट सेक्शन में लिखो।
अपना अपना लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल कहाँ लिखिए, चैट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से लिखिए। लीनियर इक्वेशन का जो आपको लगता है प्रॉपर एग्जाम्पल, वेरी गुड। हाँ, अब जरूरी नहीं इक्वल टू में जीरो ही हो बेटा, जरूरी नहीं इक्वल टू में जीरो ही लो, इक्वल टू में कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, बट मैं बात कर रही हूँ लीनियर इक्वेशन। हाँ वेरी गुड, अभी तक सबका ठीक है, बढ़िया, एकदम से वेरी गुड। बेटा ये सिर्फ जिसने सिर्फ नंबर नंबर लिखे हैं वो गलत लिख रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि बस वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल एक ही यूज करो, दो तीन भी कर सकते हैं बट अभी हम एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे फिलहाल। तो सभी के एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, एक बच्चे ने ये लिखा है कुछ इस तरीके से, है ना। एक ने लिखा है x+5 = 10, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल एकदम से लिखा है z+2 = 3, है ना। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है 2z+5 = 3z, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सभी को क्लियर है कैसे हम बना सकते हैं, सभी के एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। तो आपने कैसे बनाया, आपने देखा जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं ना उसकी डिग्री 1 है, सब जो भी वेरिएबल है सबकी डिग्री 1 है, सो ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे चैट सेक्शन में, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 हो, क्वाड मतलब 2, पावर डिग्री 2। तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल लिखिए जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे। लीनियर के लिखिए ना आप सब, क्वाड्रेटिक के लिखिए। x+5 की पावर 2 = 3, ठीक है। एक ने लिखा है x+ x+5 की पावर 2 या x की पावर 2+5, ये है हमारा। y की टर्म में भी लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लो, हाँ जो भी आप लो उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। वरुण ने भी एग्जाम्पल सही लिखा है, ये देखो इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल लिखा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा भाई, मेरे को डिग्री से मतलब है, डिग्री तो हाईएस्ट तो यहाँ पे 2 है ना भाई, मैं x तो ले सकती हूँ, हाईएस्ट 2 होना चाहिए, समझ रही हूँ। उस तरफ x है, मुझे x से कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे डिग्री तो x² वाली लेनी है ना। तो ये भी एग्जाम्पल एकदम करेक्ट। सभी को क्लियर। आपकी जो भी आप वैल्यू लो, जो भी इक्वेशन ले रहे हो ना, उसमें डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए। 2 से छोटा चलेगा बट 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्यूबिक आती है, क्यूबिक का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बिल्कुल आराम से, जैसे यहाँ लिखा है क्यूबिक में आपका ये भी आ जाएगा, ये भी हमारा क्यूबिक आपका इक्वेशन है, कुछ भी लिख सकते हो। नहीं नंबर पे नहीं लगता बेटा, सिर्फ वेरिएबल की हम बात करते हैं, हम नंबर की बात ही नहीं कर रहे। मैं ऐसे थोड़ा ना लिखूंगी, मैं ऐसा थोड़ा ना लिखूंगी 5² + x, ये कोई क्वाड्रेटिक थोड़ा इक्वेशन बन गई, है ना। मुझे नंबर से नहीं, मुझे वेरिएबल की डिग्री से मतलब है, नंबर की डिग्री होती ही नहीं है। अगर मैं 5² लिखूं इसका मतलब 25 है, ठीक है, और इसकी डिग्री 0 है ना। समझ गई, सभी को क्लियर है। एग्जाम्पल आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब आपको टाइप ऑफ इक्वेशन स्टेट करनी है डिग्री के साथ। तो फर्स्ट एग्जांपल है चैट सेक्शन में, बताइए इसकी जो डिग्री है वो क्या है। फर्स्ट ए वाले की डिग्री लिखो और साथ में लिखो किस टाइप का आपका इक्वेशन है। लीनियर। डिग्री 1 है, सो ये लीनियर हो गया। सेकंड वाला, क्वाड्रेटिक, लिखते जाओ, लिखते जाइए चैट सेक्शन में, वेरी गुड। डिग्री 2 है, हाईएस्ट क्वाड्रेटिक। थर्ड वाला डिग्री 3 है, क्यूबिक, है ना। फोर्थ वाले में फिर से डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक।
लास्ट वाले में डिग्री 3 है ना। मुझे दोनों साइड चेक करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो मैंने राइट हैंड साइड देखा, डिग्री 3 है ना, y के ऊपर 3, 2 भी है बट मुझे बड़े वाले से मतलब है ना। तो डिग्री इज 3, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया कैसे देखना है हमने? चलिए आप आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल सा था। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए भाई, अगर मैं बोलिए फर्स्ट वाले का टाइप क्या है, किस टाइप का पॉलिनोमियल, किस टाइप का इक्वेशन है, टाइप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वाला बता सकते हो? क्वाड्रेटिक। हाँ 4 हो तो जनरल बोल सकते हो, ठीक है, वो सिंपल इक्वेशन में ही आएगा फिर। बट आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही है, क्यूबिक भी नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक तक ही आपका जो भी है वो क्वाड्रेटिक तक ही चलेगा 10th तक। उसके आगे अगले उसमें आएंगे 11 12 में हम देखेंगे, बट 10th में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही। हाँ इसका बताइए किस टाइप का पॉलिनोमियल है फर्स्ट वाला, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी। सभी का आंसर मुझे चैट सेक्शन में दिखना चाहिए बेटा, लिखो। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए, हाथ चलाओ अपने। फर्स्ट वाला किस टाइप ऑफ इक्वेशन है? यस। सो बेटा जब भी ऐसा सवाल आया तो आप ऐसे मत देखना भाई आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ x के अंदर मल्टीप्लाई करो, x की 2x में करो, फिर इस x की 3 में करो, प्रॉपर सॉल्व करना है। क्योंकि कभी कभी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल भी हो जाता है। ये x की 2x में करा 2x स्क्वायर, x की 3 में करा 3x। फिर प्रॉपर करिए, देखो दोनों साइड x स्क्वायर है, मतलब x की जो डिग्री है वो 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करना है प्रॉपर आपने। ऐसे ही आप सेकंड वाले का बता सकते हो, सेकंड वाला किस टाइप का आपका इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। सेकंड वाला मैं बोल रही हूँ, आपको देख के नहीं बताना, सॉल्व करके बताना है कि आंसर अलग आएगा बेटा, चेक करो। अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा। सॉल्व करिए जरा सेकंड वाला किस टाइप का पॉलिनोमियल है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, देख के तो लग रहा है क्वाड्रेटिक है। सॉल्व करिए। लीनियर है मैम। इसलिए मैंने बोला देख के कभी मत बताना, आंसर गलत आएगा। चेक करो जरा, सॉल्व करो इसको। x की ऐसे हम इक्वल टू के पहले सॉल्व किया था इसलिए और x की s से करी x प्लस 8। देखो ये वाला जो है यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2। बेटा आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी से सॉल्व कर सकते हैं। होल स्केल वाला फॉर्मूला लगे है क्या? यही होल स्केल वाला ए में। आवाज कट रही बेटा। मैम ये ए प्लस बी होल स्केल वाला फॉर्मूला लगेगा ना इन दोनों में? फिर नहीं, क्यों लगेगा बेटा, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, ये वाला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कब लगता है? अगर दोनों साइन सेम होते, बीच में आप देखो एक जगह प्लस है एक तरफ माइनस है ना, क्यों लगेगा? फिर थर्ड वाला आइडेंटिटी लगेगी। तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे कैंसिल कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि भाई जब भी एक्स स्क्वायर इधर लाते तब भी माइनस होता है ना, कटना तब भी है, तो ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों साइड साइन सेम होने चाहिए बस। अब ये जो बच गया मेरा, ये तो मेरा लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है, क्योंकि डिग्री यहाँ 1 है। समझ में आया? कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने बोला सॉल्व करके निकालना है। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ। रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा क्या है, या पढ़ने आए हो या क्या करने आए हो? अननेसेसरी बातें चैट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी सबको, और मैं कर भी देती हूँ, आप लोगों को पता है। ये चौथा एग्जाम्पल है
आपने मुझे बताना है कि भाई ये किस टाइप का इक्वेशन, मतलब आपको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यस या नो। ठीक है, मैं इस को दोबारा से दे रही हूँ, 1 मिनट रुकना। आपको सिंपल बताना है कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हो गया मैम। चलिए, देख रहे हो आप अपना रिस्पॉन्स, 3 बच्चों का सही है। मैम दोनों आंसर का 3 नहीं दिया हुआ है। यस, और मैं लिख के ले लो ये बच्चे आंसर, ये बहुत सारे बच्चे इसको गलत करे क्योंकि सवाल ही ऐसा है, आप सॉल्व भी नहीं कर रहे, आप आइडेंटिटी प्रॉपर लगा नहीं रहे हो, तो आंसर कैसे आएगा। मैम अब कितने बच्चों का ठीक है? 1 मिनट में बताती हूँ, रुको। चार बच्चों का सही है बेटा। ओके मैम। ठीक है, बाकी बच्चे भी करिए, फिर पोल में बहुत सारे सवाल कराऊंगी मैं। डन मैम। वेरी गुड। मैम कितने बच्चों को राइट है? 10 बच्चों का सही है। आपको प्रॉपर आइडेंटिटी लगानी है। चलिए, 10 का सही, 10 का गलत। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ठीक, 5 4 3 2 1। मैम इसका आंसर भी आएगा मैम, क्योंकि मैम इसमें दोनों तरफ एक्स के एक्स शेयर कट जाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाई पहले तो ये बताओ मुझे। फॉर्मूला लगाया था मैम। A और A माइनस बी का होल स्क्वायर। इस वाले में फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी, इस वाले में सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला, कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। ए स्क्वायर प्लस, चलो मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करा देती हूँ। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है और इस तरफ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला सबको याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, a की जगह x है, b की जगह 3 है, दोनों में a की जगह x, b की जगह 3। तो a की जगह x पुट करो, b की जगह 3 पुट करो, 2 इंटू एक्स इंटू 3। सेम यहाँ a की जगह x पुट करो, b की जगह 3 पुट करो, -2 इंटू एक्स इंटू 3। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अगर आप यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 भी कट गया, क्या बचा 6x इज इक्वल टू -6x। इधर आप लेके आएंगे इसको, ये प्लस का हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला भाई आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। सभी को क्लियर है कैसे किया हमने? यस मैम। चलिए, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है तो कहीं पे भी यूज हो सकती है। आपके एनसीईआरटी में अगर आप सवाल देखो तो उसमें क्यूब वाले भी हैं, तो 9th क्लास में करी है हमने आइडेंटिटी और ये 10th में आ रही है।
तो कभी ये मत सोचना कि 9th का 10th में नहीं आ सकता, सब याद होनी चाहिए पहले की। चलिए अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, आपके सामने लिखी हूँ ये, आप मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस या नो? यस है तो व्हाइट टाइप No, करो ma'am. चैट सेक्शन में, और अगर नहीं है तो नो टाइप करो। यस या नो, सबका आंसर आना चाहिए बेटा, विद रीजन। अपना रीजन अपने साथ रखना कि भाई क्यों नहीं है, मुझे रीजन भी चाहिए साथ में, जो लग रहा है क्यों लग रहा है। पहले तो सब लिखो, है या नहीं है। ठीक है बेटा, 5-6 बच्चे हैं क्या क्लास में? सबको लिखना है, ध्यान से देखो और बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ नो। अच्छा, मेरा सवाल उन बच्चों से है जो नो बोल रहे हैं, पहले वो बताओ जिन्होंने मैम नो क्योंकि मैम लिखा है। एक्स हाँ, कैसे एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा और बेटा? वाई, पहले तो ये वाई की फॉर्म में, और कोई बताएगा क्यों नहीं है ये नहीं वाले? कि मैम दोनों तरफ प्लस किए और एक y का दोनों तरफ प्लस किया और एक तरफ वेरिएबल है और एक तरफ वेरिएबल नहीं है। नहीं, अरमान बोल रहा है 2 से 2 कट जाएगा। बेटा अरमान नहीं, ये देखो, पहली चीज तो मैंने आपसे ये बोली मैंने थी कि क्या आपको देखी जब थी? भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है, आपको हमेशा डिग्री देखनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिग्री पूछती तो डिग्री क्या बताते इसकी? आप क्या है इसकी डिग्री? हाईएस्ट डिग्री 2 मैम। हाईएस्ट पावर क्या है ना? सबसे बड़ा 2 नजर आ रहा है या नहीं? मैम दो। भाई जब डिग्री 2 हो गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस है मैम। मैम। फिर मना क्यों कर रहे हो भाई, मना क्यों कर रहे हो? वाई स्क्वायर क्या मैं उस तरफ नहीं ले सकते? आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके देखो, ये 7y स्क्वायर इधर आके माइनस का होगा, ठीक है, और ये 7y इधर आके माइनस का होगा, +7 इज इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करो, ये -6y स्क्वायर माइनस का 4y + 7। अब ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, इसकी डिग्री तो 2 है ना। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपसे यही तो बोला कि आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, उससे छोटा चलेगा भाई। हाँ पावर में 1 भी है, बट डिग्री अगर बोलो तो डिग्री तो 2 है ना, उससे छोटा हो जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है? डिग्री का मतलब ही हाईएस्ट पावर है ना, तो हाईएस्ट पावर इज 2 मींस डिग्री इज 2। अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे या नहीं? यस। ठीक है, ओके बेटा। चलिए एक सवाल दे दो पोल में। हाँ यस मैम। बेटा क्लास में ध्यान दो अभी फिलहाल। चलिए तो आपका क्वेश्चन है ये, क्या बोला है भाई, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन चारों में से एक ऐसी चीज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वही फाइंड करनी। तो आपको मैंने डिग्री पे बेसिस बताया ना, तो मैम बेस पे हो बताओ। गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। कौन सी Done, नहीं है? वेरी गुड, सबको पोल में करना है। सबका ठीक है अभी? Done, ma'am. वेरी गुड, Done, ma'am. वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया, 15 में से 14 बच्चों का करेक्ट है एकदम। सचिन क्लास में बहुत लेट हो बेटा, आधा घंटा। क्यों? जबकि आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रही थी, मैंने आपसे बोला भी। क्यों लेट हो? मैम ट्यूशन से लेट हो जाते हैं। बेटा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लो। आधे घंटे लेट आओगे तो फिर उस चीज का भी फायदा नहीं है ना। आप बताओ क्या है फायदा है?
नहीं है। मैम फिर फोन नहीं मिलता मैम। मैम अच्छा, फोन नहीं मिलता। 8:30 फोन नहीं मिलता फिर? 8:30 से 9:30 फिर बेटर ऑप्शन है ना, अगर आप आधे घंटे लेट आ रहे हो तो। इस क्लास का मीनिंग ही नहीं है आधे घंटे का, तो सब छूट गया। चलिए, आपको मेरी स्क्रीन सभी को नजर आ रही है या नहीं आ रही अभी? नो मैम। नहीं आ रही या आ रही है? मैम आपकी आवाज आवाज आ रही है बस। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दो, जरा ये हैंग हो गया है। रुकना, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिनको नहीं शो हो रही है थोड़ा सा वेट करो बेटा। थोड़ा सा वेट करना प्लीज। थोड़ा सा वेट करना, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कोई क्लास से लीव नहीं होगा। ओके मैम। अच्छा। कोई भी बातें नहीं होंगी। चलिए, अब मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, अब आ जाएगी आपके पास। आ गई मैम। चलिए, आ गई मैम। हाँ बस मैं पोल भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब तक सभी का हो गया होगा। ठीक है, चलिए। 5, 4, 3, 2, सवाल। बी मैम बी। हाँ, तो आपसे मैंने बी सिंपल बी बी सवाल पूछा, भाई इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक बी इक्वेशन नहीं है? डी मैम। यस, बिल्कुल सही। सो भाई साफ ऑप्शन में नजर आ रहा है, आपको सिर्फ डिग्री का यूज करके बताना था। डिग्री का इस्तेमाल करके, फिर भी 5 बच्चों ने गलत करा ये सवाल, इतना इजी। तो अगर मैं पहले वाले की डिग्री पूछूं तो क्या है? क्वाड्रेटिक। 2। डिग्री 2 है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड यस वाले मैम। क्यूबिक मैम। ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। थर्ड वाली भी क्वाड्रेटिक है, और चौथी क्वाड्रेटिक। वाली आपको बताना था कौन सी नहीं है, तो सेकंड वाली नहीं। क्लियर है सभी को सवाल? यस मैम। एक और दे दो पोल में क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर आपका अगला सवाल बोलिए। इस बार इन चारों में से पहचानना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आइडेंटिफाई करो। हो गया मैम। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर। हो गया मैम। प्रॉपर सॉल्व करना है, मैंने हाँ, देख के नहीं पता करना, हो गया प्रॉपर मैम। सॉल्व करना। ठीक है, वेरी गुड। हो दोनों का गया नहीं है, मैम। बाकी बच्चे आराम से सॉल्व करिए। डन। डन मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। काफी डन। बच्चे सही कर रहे हैं, और 2 बच्चों ने गलत भी कर दिया। हम्म,
12 में से 9 का करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चारों में से सिर्फ एक ही है। वेरी गुड। देन मैम बढ़िया, बट बेटा काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो 5 बच्चों ने गलत कर दिया। हो गया मैम। ठीक है, मैम बुधवार को भी क्लास लगेगी क्या मैम? अच्छा हाँ बेटा, ये मैं अनाउंसमेंट ठीक है, बुधवार को छुट्टी है, राखी है ना उस दिन 30 तारीख को। ओके मैम। ठीक है, बुधवार को क्लास नहीं लगेगी। ओके मैम। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 4 3 2 1। Ma'am, option B. बेटा ये डी सवाल मैम डी। काफी बच्चों ने- डी है मैम, डी डी डी। ठीक है, चैट सेक्शन भी है बेटा, चैट सेक्शन का भी ऑप्शन है ना, क्यों बोलने लग जाता है ऑप्शन का भी। चैट सेक्शन का यूज करिए, ठीक है, सिर्फ चैट सेक्शन। आपके लिए भी ठीक रहेगा, मेरे लिए भी। देवेंद्र बेटा बार बार ऑप्शन टाइप मत करो, जरूरत नहीं, मुझे एक बार में समझ में आ जाता है ना कौन सा ऑप्शन है। चलिए, सो आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले वाले में मैंने डिग्री देखी 1 है, तो ये मैंने को पता चल गया ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन तो सभी है बट ये लीनियर है। सेकंड वालों को छोड़ो, मैं थर्ड वाले को चेक करूं, इसमें भी डिग्री 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। फोर्थ वाले डी वाले को चेक करो, इस टाइप का एक सवाल मैंने आपको करवाया था, है ना। अगर आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा। ये यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और जैसे ही एक्स स्क्वायर कैंसिल ये लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो सिर्फ ऑप्शन बी है जो क्वाड्रेटिक है। कैसे? अगर आप इसे सॉल्व करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो डिग्री में तो 2 आया है ना, डिग्री तो 2 है, तो जैसे ही डिग्री 2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सभी को क्लियर? हाँ, यस मैम। सभी ने ऐसे किया था ना प्रॉपर सॉल्व करके। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप अगले टॉपिक पे। Yes, ma'am. चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब आपको पता है जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की, हर किसी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। अब इसकी भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती होगी ना। तो आप मुझे पहले, मेरे बताने से पहले आप दिमाग में सोच के बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती। नहीं, मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी। सोचो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल दिमाग में सोचो।
फिर उसकी स्टैंडर्ड मैम। फॉर्म। हाँ बोलो चंदन। ए माइक पे बता दो। हाँ बताओ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यस एकदम सही, ज्योति ने भी एकदम सही लिखा है। तो आपने सोचा कैसे ये बताओ, एग्जाम्पल से? मैम स्कूल में अभी कराते हैं। हाँ चलो स्कूल में कराया वो अलग चीज है, बट आप अपने आप भी सोच के बना सकते हो। भाई मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई जो भी आपको याद होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो रहा था बेटा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, px इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। सेकेंड चैप्टर में करा है हमने। हाँ बेटा अरमान, गूगल से टाइप करके या गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना सा अंतर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है और 0 होता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वही तो इक्वेशन की रहेगी। अंतर क्या आ जाएगा? अंतर क्या होगा? बस कितना आ जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। समझे या नहीं? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सेम ही तो है या नहीं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भाई कहीं पे भी आपका इक्वल टू का साइन नहीं होता, तभी तो पॉलिनोमियल है। और जो इक्वेशन है वहां इक्वल टू का साइन आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिग्री 2 होती है। तो आप दोनों में समझ सकते हो डिफरेंस क्या है? यस मैम। तो यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, इसको याद रखना बेटा, 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जहां पे a मेरा x² का कॉफिशिएंट है, b मेरा x का कॉफिशिएंट है और c मेरा कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? बार बार वही चीज आ रही है। अब यहाँ पे बोला भाई a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है वो आगे पढ़ेंगे, पहले हमें पता ही है। चलिए क्या बोला है, आप लोगों से ये सवाल है, सोचो और बताओ। क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है, अगर यहाँ पे a की जगह में 0 रख दूं, आपसे बोला है ना कि a 0 नहीं हो सकता बेटा, अगर मैं a की जगह 0 रख दूं तो क्या होगा? मैम पूरा इक्वेशन नहीं है मैम। क्या रहेगी फिर क्वाड्रेटिक? हाँ समझे? यही क्वेश्चन मैंने आपसे अरमान बेटा क्लास से रिमूव होना है क्या? मतलब एक बच्चे को बोलो तो दूसरा तैयार हो जाता है क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। मैंने जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था उसमें साफ बोला था भाई a कभी 0 नहीं हो सकता। सेम रीजन यहाँ पे भी वही है। इमेजिन करो मैंने a 0 रख दिया, ये हो गया पूरा पार्ट 0, ये बच जाएगा bx प्लस c। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह के लीनियर इक्वेशन बनेगा। समझ रहे हो या नहीं? क्लियर है सभी को इतना जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे? बेटा अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होगा। आप चैट सेक्शन में लिखते हो ना, मैं सबका आंसर देख लेती हूँ। माइक ऑन करके मुझे नहीं पता चलता भाई किस टाइम पे कौन आंसर कर रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ चैट सेक्शन का यूज करो। सभी को क्लियर है या नहीं है? अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? a कभी 0 नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या आता है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रही हूँ। 2x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। अब मैं बोल रही हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में मुझे 0 लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का यही मतलब है कि इक्वल टू के उधर कोई नंबर या कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ 0 हो। मीन्स यहाँ पे जो भी होगा मुझे इस तरफ लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हो।
यस 7 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हैं बेटा? मैम माइनस का 11 माइनस का 11। तो क्या अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस मैम। बस अब अगर मैं यहाँ से एबीसी की वैल्यू पूछूं तो ए की वैल्यू बता सकते हैं? ए मतलब एक्स। बता सकते हैं मैम। अरमान, जब आप अपना माइक ऑन कर रहे हो ना, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है, इको हो रही है, वैसे डिस्टरबेंस हो रही है। आप चैट सेक्शन में लिखो, ठीक है? ओके मैम। एक्स का वेरिएबल है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट 3 है, मींस बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -4। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी एक नंबर में आ सकता है एग्जाम में कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एबीसी की वैल्यू बताओ। ऐसे सवाल आए हुए हैं एक नंबर में, जो आता है ना आपके ऑप्शन वाले 20 नंबर के सवाल, उसमें आता है। सभी बच्चे से नोट डाउन करो, फिर आपको एक सवाल में पोल में देती हूँ इसी तरीके का, जिसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालोगे। एबीसी की वैल्यू निकालो। चलिए, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपका सवाल है, इस वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मीन्स आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा और मुझे बताओ इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है। कर सकते हो सभी बच्चे? ठीक है, अपने आप प्रॉपर तरीके से पहले करिए, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, आप तब तक सॉल्व करो, इसे प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, सारे ऑप्शंस में लिख रही हूँ। ठीक है, सी की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, पोल में करिए सब। हो गया मैम। हो गया? डन मैम। यस मैम, हो गया। ठीक है, चलो देखिए कितने का सही है। 4 में से 3 का सही है। ध्यान से सॉल्व करके बेटा, बिना सॉल्व करे मत करो। आपको एबीसी की वैल्यू इसमें बतानी है। कितने बच्चे गलत कर रहे हैं? 8 में से सिर्फ 4 का सही है। जो मैं सोच रही थी वही मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, गलत कर रहे हैं। 12 में से सिर्फ 4 बच्चों का सही है। डन मैम। ठीक है, कर तो रहे हो बट बेटा सही नहीं करते।
15 में से बताइए सिर्फ 5 बच्चे सही कर रहे हैं सवाल, 10 बच्चे गलत। ना क्या मुश्किल है इस सवाल में, सभी को आंसर करना है। देखिए आप खुद देख सकते हो बेटा कितना बेकार रिस्पॉन्स है। बेटा स्क्रीन चली गई क्या? यस मैम। बस थोड़ा सा टाइम तो मुझे, नहीं आज क्या हो रहा है सिस्टम में, कभी कभी थोड़ा हो जाती है प्रॉब्लम। बस अभी कोई लीव मत करना। अब देखिएगा सभी को दिख रही होगी स्क्रीन, है ना? यस मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 ए आएगा 2 मैम इसका। 1। A is the right answer, ma'am. ए मैम। बताइए कौन? A, ma'am. बिल्कुल सही। तो चलो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक म्यूट करिए, दिलबाग इनके नाम से जो है। आज मेरे सिस्टम को क्या मैम हो रहा है? आपकी स्क्रीन चली गई। यस बिल्कुल सही बोला आपने। पता नहीं आज क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम तो मुझे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, मैं आपकी क्लास एंड कर देती। थोड़ा टाइम दो बेटा रुको, अभी बस आ जाएगी स्क्रीन। कभी कभी ना प्रॉब्लम करती है। चलिए अभी दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। चलिए अब मैं इसको करवा Yes. देती हूँ जल्दी जल्दी, कहीं फिर से ना चली जाए। तो x के अंदर मल्टीप्लाई करी, x और 2x की मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर, x की 3 में 3x, इधर है x² + 1। बेटा आपको सबको लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, ये माइनस का x² हो जाएगा प्लस 3x, ये 1 इधर आके माइनस से x² जाएंगी, सो x² बचेगा प्लस 3x माइनस 1। बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। a आ गया 1, b है x का कोएफिशिएंट 3, c है कांस्टेंट टर्म -1। बताइए क्या मुश्किल था इस सवाल में कुछ भी? बताओ सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर? बताइए बेटा। डन मैम। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।